वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज हम लोग फिर से वही संस्कृत को ही लेके चल रहे हैं और संस्कृत में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स अर्थात ऑब्जेक्टिव में आने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लकार से संबंधित रहेंगे, जिसको हम लोग ट्रिक के अनुकूल समझेंगे कि मतलब पांचों आप लोग को तो लकार हम समझा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अब उतना समय है नहीं जितना में हम आप लोग को इतना समझा सके। लेकिन हम आप लोगों के लिए बहुत ही एक आसान ट्रिक लेके आए हैं, जिस ट्रिक के अनुकूल जो है ना आप लोग आपके एग्जाम में आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो लकार से संबंधित अर्थात काल से संबंधित रहेंगे वो आपके बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले जान लीजिए, इस ट्रिक को समझने के लिए आपको एक कम से कम याद रखना पड़ेगा, वो लट लकार का जो भी है वो याद करना पड़ेगा। लट लकार का क्या होता है? धातु रूप। तो हम लोग जानते हैं लट लकार का धातु रूप होता है ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमत। इस तरह का चीज आप लोग याद भी किए होंगे, तो हम लोग इसको लट लकार कहते हैं। ये आपको कंपलसरी याद रहना ही चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में 3 लकार होते हैं अर्थात 3 टेंस होते हैं, लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 नहीं 5 लकार होते हैं। सबसे पहला होता है लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा विधिलिंग लकार, पांचवा लोट लकार। अब देखिए, जरूरी नहीं कि जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में रहेगा, ये जरूरी नहीं है। आप पहले विधिलिंग को भी लिख सकते हैं, ये लिट को भी वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो यह देखिए, हम लोग सबसे पहले लट लकार को लेके चल रहे हैं। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये बिना याद किए आप दूसरा आसानी से नहीं समझ सकते। ट्रिक में भी समझने के लिए आपको कंपलसरी ये याद रहना जरूरी है। अगर ये आपको याद रहता है ना, तो आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इस लट लकार को एक बार पढ़ लेते हैं। ये लट लकार क्या है? तो लट लकार में आप लोग का धातु रूप दिया हुआ है ती तह अंति, जो आप लोग याद भी किए होंगे कई बचपन में। सी थ थ आमी आवह आमा ये है। अब देखिए बाबू, इसके आगे हम लोग लट लकार के बाद चलते हैं ना, तो लट लकार के बाद लिट लकार होता है। लिट लकार में कैसे बनते हैं तो आप लोग धातु रूप देख सकते हैं। इसमें लगता है स्यति स्यतः स्यंति स्यथि स्यसि स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्याम। अर्थात कहने का मतलब क्या है, लट लकार में स्य लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? सति स्यति स्यत स्यंति स्यथि स्यथ स्यथ श्यामी श्याव श्याम। इस तरह से हम लोग लिट लकार को याद करते हैं। अब देखिए, कहेगा कि सर बच्चों मतलब आप पूछ सकते हैं बच्चों कि सर आपने कहा था कि ट्रिक के अनुकूल, तो ये तो आप याद करवा रहे हैं, याद नहीं करवा रहे। ध्यान से देखिए, ये अगर याद आप कर लेते हैं तो लिट लकार में यदि आपके कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक चीज लिख दिया हम ऐसे पठिष्यति, हम आपसे पूछ दिए कि बताओ बाबू ये किस लकार का मतलब इसमें कौन सा धातु रूप लगा हुआ, किस लकार का धातु रूप लगा हुआ है। तो आप लोगों को जो है ना सो समझने के लिए देखिए, सबसे आसान ट्रिक है जिसमें ई आधा गो सौ ये लगा रहेगा ना, तो समझ जाना कि ये किस लकार का है? लिट लकार का। किस लकार का? लिट लकार का। ध्यान से देखिए, जिसके बीच में या कहीं भी क्या लगा रहेगा? ई आधा गो सौ ये लगा रहना चाहिए। तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये जो शब्द बना हुआ है ना, ये किस लकार का बना हुआ शब्द है, तो ये लिट लकार का शब्द है। आराम से लिट लकार रहेगा, उसमें टिक लगा देंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। एक एक नंबर करते करते कितना 5 नंबर में आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा और लिट लकार को समझते हैं। लिट लकार को जब भी कहीं भी ये ई आधा गो सौ शब्द में नजर आ गया तो समझ जाएंगे कि ये किसका है? लिट लकार का है। पहले हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। इसके बाद इस तरह से इधर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझ जाएंगे इसको अच्छे से। अगला देखिए, लिट लकार के बाद हमारा होता है लंग लकार। क्या होता है? लंग लकार। इसका कैसे बनता है? तो अपठत अपठताम अपठन इस तरह से बनता है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें समझने का ट्रिक क्या है कि जिस शब्द में पहले अगर अ लग गया ना, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है? लंग लकार है। कौन सा लकार है? लंग लकार। ध्यान से देखिए, ये याद करना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर का होता है इसमें आधा गो ई मतलब ई आधा गो सौ लगता है, ई सौ संयुक्त लगा रहेगा, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये किसका? लिट लकार का है। जिसके शुरू में अ लग गया तो हम तुरंत कह देंगे ये लंग लकार का है। अब ध्यान से देखिए बाबू, हमारा उसके बाद क्या होता है? तो विधिलिंग। विधिलिंग को समझना भी बहुत आसान है।
कैसे आसान है, तो देखिए ये इसका क्या बनता है धातु रूप, तो गच्छेत, गच्छताम और गच्छेयु। इसको कैसे समझिएगा, तो जिसमें ए की मात्रा लगी रहेगी, किसकी मात्रा, ए की मात्रा। कहीं भी देखेंगे शब्द में ए लगा हुआ है तो तुरंत समझ जाएंगे ये कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार। अब देखिए इसको समझने का, पठतु, पठताम, पठंतु, इसका क्या बनेगा, तू ताम अंतु अहतम त, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हम लगा दिए पठतु, पठताम, पठंतु, इस तरह से। इसमें क्या रहेगा, तो ना ये लगा रहेगा ई आधा को स य, ना अ लगा रहेगा और ना ए लगा रहेगा, कुछ भी नहीं लगा रहेगा। जिसमें कुछ नहीं लगा रहा है मतलब क्या, हम कह दिए कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं लगा है, तो क्या हो गया, ये लोट लगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लीट लकार में हम कैसे समझेंगे कि ये लीट लकार का है, तो हम क्या देखेंगे, ई आधा को स य लग गया तो लीट लकार का। लंग लकार का कैसे समझेंगे, तो जिसके शुरू में अ आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये किसका है, तो लंग लकार का है। अब देखिए विधिलिंग लकार का कैसे समझेंगे, तो जिसके किसी भी अक्षर में ए की मात्रा आ जाएगी, किसकी मात्रा, ए की मात्रा आ गई तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। अब देखिए लोट लकार में इस तरह का कुछ भी नहीं रहता, ना ए रहेगा, ना अ रहेगा, ना ई आधा को स य रहेगा। आप आराम से समझ जाइए कि ये क्या है, लोट लकार है, ठीक है। देखिए इधर देखिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को बनाने के बाद हमें विश्वास है कि आप सबों को समझ में आ ही जाएगा। देखिए ध्यान से, अगच्छ, अगच्छ, अगच्छ में शुरू में क्या लगा, अ, ध्यान से देखिए अ कौन सा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, लंग लकार हो जाएगा। अगला देखिए गमिष्यति, स्योत मतलब आधा गो स य, ई आधा गो स य, ई आधा गो स य, मतलब कौन सा हो गया, ये हमारा लीट लकार। आराम से लिख लीजिएगा ये लीट लकार। अगर अगला देखिए भवेत, क्या है, भवेत, इसमें किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, किसकी, ए की। तो जब ये ए की मात्रा हो गई तो क्या हो गया, ये कौन सा लकार, विधिलिंग लकार। कौन सा लकार, विधिलिंग। अब देखिए तिष्ठति, तिष्ठ मतलब बैठना, तिष्ठति लगा दिया है, ती त अंति, ये तो हमारा लोट लट लकार का है, किसका, लट लकार। अगला देखिए पठेयु, पठेयु, इसमें क्या लग गया, ए लग गया। क्या लग गया, पठेयु मतलब क्या लगा, ए। जब ये ए लग गया तो क्या हो गया, ये कौन सा लकार, ए लगा हुआ है तो कौन सा लकार, विधिलिंग लकार। गच्छ में देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये मूल धातु है तो गच्छ। अहनन देखिए, अहनन में शुरू में क्या लग गया, अ जब ये लग गया तो कौन सा, हमारा कौन सा, लंग लकार। चलिए अब ये पांच चारों का आप जो है ना सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, ये किस लकार का होगा। आप लोगों को इसी तरह से अगले वीडियोज में कारक से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स आने वाले होंगे वो बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि आपको मतलब संस्कृत के ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स जो 5, 7, 8 नंबर के रहेंगे वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।